रह जाएगी ये सारी कहानी यहीं धरी, एक रोज जब मैं अपने फसाने में जाऊंगा। बात यूं आज की मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। एक 3 साल की बच्ची ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थी। बीमारी कितनी भयंकर है आप समझ ही सकते हैं। वहीं इस बीमारी से उसे संथारा व्रत कराया गया और इसके बाद समाज की परंपरा निभाकर वो इस दुनिया से चली गई, जहां से लौटकर वापिस आना मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि व्रत से भला जिंदगी कैसे खत्म हो सकती है। दरअसल व्रत शब्द सुनने मात्र से दिमाग में आता है कि यह उपवास है। इसमें दिन भर में एक बार भोजन ग्रहण किया जा सकता है या पानी भी पिया जा सकता है। लेकिन यह बात सिर्फ व्रत की नहीं, संथारा व्रत की है। साधारण तौर पर किए जाने वाले व्रत से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए क्योंकि यह संथारा व्रत है। संथारा जैन धर्म की एक खास परंपरा है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी समय में खाना पीना छोड़ देता है। संथारा को सल्लेखना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जैन धार्मिक प्रथा है जिसमें इंसान अपनी इच्छा से उपवास के माध्यम से अपना जीवन समाप्त करना चुनता है। लेकिन 3 वर्ष की उम्र में प्राण त्यागने वाली मासूम बच्ची का नाम वियाना है। इंदौर निवासी पीयूष और वर्षा जैन को इसी साल जनवरी में पता चला कि उनकी बेटी वियाना को ब्रेन ट्यूमर है। उन्होंने वियाना की सर्जरी कराई, जिससे उसकी सेहत में सुधार हुआ। लेकिन मार्च में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे खाने पीने में भी परेशानी होने लगी, तकलीफ होने लगी। वियाना के माता पिता के लिए बड़ा कठिन समय था। उनकी इकलौती संतान पीड़ा के दौर से गुजर रही थी। ऐसे मुश्किल समय में इंसान संत महात्माओं या पंडित पुजारियों के पास ही जाता है। वियाना के माता पिता ने भी यही किया। 21 मार्च की रात वे अपने बीमार बेटी को परिजनों के साथ जैन संत राजेश मुनि महाराज के पास लेके गए। दर्शन के लिए लेके गए। मुनि महाराज ने उनकी बेटी की हालत देखी। फिर वियाना के माता पिता से कहा कि बच्ची का अंतिम समय नजदीक है और उसे संथारा व्रत दिला देना चाहिए। जैन धर्म में इस व्रत का काफी महत्व है। मुनि महाराज की बात सुनकर उन्होंने सोच विचार किया और फिर दिल पर पत्थर रखकर वे संथारा व्रत के लिए राजी हो गए। हमने दिल पर पत्थर रखने की बात इसलिए कही क्योंकि माँ बाप के लिए अपने कलेजे के टुकड़े के लिए ऐसा निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। संथारा जैन धर्म की प्राचीन परंपरा है। इसके तहत कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय का आभास होने पर मृत्यु का वरण करने के लिए अन्न, जल और सांसारिक वस्तुएं त्याग देता है। लेकिन क्या एक 3 साल की बच्ची के लिए संथारा लिया जाना चाहिए? हमारे देश में कई धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। उनकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी प्रथा है, उनका सम्मान है। इस घटना के बाद लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या यह आत्महत्या तो नहीं है? यह सवाल इससे पहले भी कई बार उठ चुका है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा था। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें जैन धर्म के संथारा अनुष्ठान को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। वहीं इसके इतर एक सवाल दिमाग में कौंध रहा है कि क्या हमें हमारी परंपराओं का जो प्रथाओं का बोझ है वो बच्चों के साथ शामिल करना चाहिए? बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें इस दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इस पर भी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जैन संघ द्वारा संथारा के धार्मिक विधि विधान पूरे कराए जाने के कुछ मिनटों के बाद वियाना ने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। असली कारण यह है इस कार्यक्रम को करने का। वापस सुनाता हूं आपको। इस घटना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया, जहां वियाना को जैन विधि विधान के मुताबिक संथारा व्रत ग्रहण करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की शख्स बताया गया। जाते जाते वियाना ने एक रिकॉर्ड अपने नाम तो लिया, लेकिन विडंबना देखिए कि यह रिकॉर्ड उसे संथारा व्रत ग्रहण करने के लिए मिला जिसमें कि वो अपनी जान गंवा चुकी थी। जब कोई रिकॉर्ड बनता है तो खुशी होती है, लेकिन यहां बच्ची के माँ बाप को रिकॉर्ड लेते समय किस बात की खुशी हुई होगी, ये सोचने का बिंदु है। आपने बच्ची को संथारा व्रत कराया, यह आपकी प्राचीन प्रथा में शामिल है।
लेकिन इसे आप रिकॉर्ड की तरह ले रहे हैं कि सबसे कम उम्र के किसी इंसान ने संथारा व्रत लिया। आप इस रिकॉर्ड को किससे बताएंगे? इसका प्रचार करना आपको ठीक लग रहा है? देखिए, आपकी परंपराओं का सम्मान है, लेकिन परंपराओं को निभाते निभाते उसका इस तरह रिकॉर्ड बनाना क्या सभ्य समाज में उचित होगा? वियाना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस वजह से शामिल किया है, क्या आप सबको ये बताना चाहेंगे? आप कह सकते हैं कि आपने अपनी बच्ची 3 साल की जो बच्ची थी उसने संथारा व्रत ग्रहण किया। बेहतर बात है, परंपराओं के हिसाब से आप लोगों को मुख ज़बानी बता सकते हैं, लेकिन इसे आप रिकॉर्ड के तौर पे गिनाएंगे, लोगों को बताएंगे, ये तो एक गलत संदेश होगा साहब, और आने वाली पीढ़ी पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आप खुद सोचिए, जिस रिकॉर्ड को आप अपने घर की दीवार पर टांगेंगे और रोज जब उस पर आपकी नजर पड़ेगी, तब आपको खुद को क्या महसूस होगा? सोचिएगा जरूर। वहीं इस रिकॉर्ड को लेकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी आलोचना की जा रही है। आखिर ये किस प्रकार का रिकॉर्ड है जो किसी को प्रेरित तो नहीं कर सकता, मृत्यु से जुड़े बिंदु को भी रिकॉर्ड श्रेणी में रखा जा रहा है। हम ऐसे रिकॉर्ड्स को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इस तरीके के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो बुक्स हैं, जिस तरीके से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो तमगे दे रहे हैं, क्या उनकी मानसिक संवेदनाओं के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, या वो अपनी मानसिक संवेदनाओं के साथ कहीं ना कहीं आत्मीयता नहीं जोड़ पा रहे हैं? कैसे दे सकते हैं वो मृत्यु से जुड़े बिंदुओं पे वो रिकॉर्ड? चलिए सब खैर, दिया है। वियाना की मां वर्षा जैन का दर्द भी गहरा था। उनके शब्दों से जाहिर हो रहा था कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि मेरी बेटी को संथारा व्रत ग्रहण कराने का फैसला हमारे परिवार के लिए कितना मुश्किल था। ब्रेन ट्यूमर के कारण वह काफी तकलीफ झेल रही थी। उसे इस हालत में देखना मेरे लिए बेहद पीड़ादायी था। ये वेदना थी वियाना की मां की। परंतु एक चीज और यहां पे पूछना चाहूंगा मैं कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किसने किया होगा? वियाना के परिवार ने ही कहा होगा, समाज ने किया होगा, या किसने किया होगा? यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। और जब उनके हाथों में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का तोहफा ही कह दूं मैं एक तरीके से, या ये ट्रॉफी जब उनके हाथ में आई होगी, तब उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? जब ये सर्टिफिकेट उनके हाथ में आया होगा, तब उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा? समाज का अपना चलन है साहब, समाज अपने तरीके से सोचता है, एक माँ बाप, एक परिवार अपने तरीके से सोचता है। जैन समाज की परंपरा संथारा हर किसी के लिए नहीं है। संथारा लेने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना भी जरूरी है। आमतौर पर बुजुर्ग या लंबी बीमारी से ग्रस्त लोग इसे अपनाते हैं। बच्चे, कमजोर लोग ये परंपरा नहीं अपनाते। लेकिन 3 साल की बच्ची वियाना का मामला अलग था, और अलग है। उसकी कहानी तो दुखद होने के साथ साथ पीड़ादायक भी है। वियाना हम इंसानों की दुनिया से बहुत दूर चली गई और पीछे छोड़ गई है कई सारे सवाल। क्या बच्चों को समाज की परंपराओं में इस तरह शामिल किया जाना चाहिए? और हम ये नहीं कह रहे कि समाज के अंदर की परंपराएं गलत है या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, पर हां, संवेदनाओं पे अवार्ड लेना, उन पे रिकॉर्ड लेना, ये गलत है साहब। इजाजत दीजिए अतुल जैन एहसास को। नमस्कार, जय हिंद।